ओम शांति। मैं मगन अवस्था में स्थित हूँ। माया भी मुझ आत्मा के भक्त है। मगन स्थिति में स्थित रहने वाली, माया को भी अपना भक्त बनाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा ने विशेष सर्विस पर ध्यान खिंचवाया। बच्चे, घर घर में तुमको प्रदर्शनी ले जाकर सर्विस करनी है। बाबा कहते अगर कोई भी सर्विस करना चाहे तो अपने घर में चित्र लगा सकते हैं। ब्राह्मणी तुम बच्चों को मिल जाएगी। इससे बीच बीच में बाबा कहते जैसे पंडित कहीं जाकर के पूजा कराते हैं, घर वालों को पूजा करनी नहीं आती है तो महीने में 15 दिन में पूजा करवा के आते हैं। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी रोज चित्रों पर सबको समझाना है। बीच बीच में ब्राह्मणी को बुला करके भी क्लास करानी है। फिर बाबा कहते इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। सर्वात्माओं को बाबा का परिचय देना, बाबा कहते हैं इस संगम युग पे सबसे बड़ा पुण्य है ये। तो यह पुण्य कार्य करते चलो। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे, स्थापना का मुख्य आधार है पवित्रता। इस समय जब तुम ब्रह्मा बाप की संतान बनते हो, आदि सृष्टि की स्थापना में ब्रह्मा सबको गोद में लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि की स्थापना ही ब्रह्मा से हुई। तो इस समय जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो इस आधार से ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो खुद भी पावन बनना है, दूसरों को भी बाबा कहते हैं सावधान करना है। एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को पाना है और पावन बन करके दिखाना है, जिससे बाबा की सतयुगी स्थापना का कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, तुम ये फिक्र नहीं करो दूसरा क्या करता है। माया कितना भी तूफान लाने की कोशिश करे, तुम बाबा की याद में रहो। सब राजा नहीं बनेंगे, तुम्हें अपना ख्याल करना है। बाबा कहते सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन तुम बच्चों को अपना ध्यान रखना है। तूफानों से बाबा कहते डरना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है संगम युग का एक एक सेकंड बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते इसको व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना है, नहीं तो बाद में बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। 4/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाले। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती, निरोगी काया भी बनती। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुनाना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए, बाप बैठकर सार समझाते हैं। वह भी अभी सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते। बाप जब नई दुनिया रचते तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते, तो ब्राह्मण को रोज बुलाते, वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। बाप ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होंगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों बहन भाई होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। बहुत सहज है, सबसे जास्ती जो मेरे भक्त हैं, शिव के पुजारी हैं, उनको समझाओ। अभी तुम जानते हो बाप आए हैं सबको साथ ले जाने। तो जरूर कल्प पहले भी बाप आया था, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर रहेंगे, पवित्र रहेंगे, आपके डायरेक्शन पर चलते। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह एक अंतिम जन्म, यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा कहते अब सेवा पर तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई भी होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान तो कोई नहीं है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो,
पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। वह जिस्मानी यात्रा और यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है। जहां तुम पूज्य बनते हो, अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, आत्माभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। सबको हक है वर्षा लेने का। यह लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग का द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला लो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां प्रजापिता के बच्चे हो। अभी हम ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण सो देवता बनते, यह बुद्धि में याद रखना चाहिए। परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते, पर निकलते कोई मुश्किल है। कोई तो सिर्फ महिमा करते बहुत अच्छा, हम आएंगे। कोई विरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 की भी बात अब क्या है। 7 दिन तुमको भट्टी में रहना है। किसको सेकंड में भी तीर लगता, देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा लेते। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था 1250 वर्ष चला। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, विराट रूप दिखाते और ब्राह्मणों और शिव बाबा को उड़ा दिया है। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक चिंतन रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक मुख्य बात है, उनको भूलो नहीं। कोई के साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी भी भूलनी नहीं है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते, हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में यह फिक्र करते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे।
पढ़ने लग पड़ेंगे। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता कि यह क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान आए घाटा पड़े लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भाव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता रचना के विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। सदा माया के आकर नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसा महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। ओम शांति।